बिना कोई देरी के सबसे पहले एलएलपी की ऑडिट करते हैं। ठीक है भैया, आ जाओ। ऑडिट कम है, प्रोविजन ज्यादा एलएलपी में है। हाँ हाँ सर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट को करेगा बेटे? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट डीपी करेगा। अच्छा, हाँ जी, सुनते जाना ध्यान से, अपने चार्ट ओपन रखना। अगर डीपी नहीं कर पाया तो बेटे, अगर डीपी नहीं कर पाया ना तो पार्टनर अपॉइंट करेगा। हाउ क्यूट। मतलब बेटे अपॉइंटमेंट करेगा डीपी, अगर डीपी नहीं कर पाया तो अपॉइंटमेंट करेगा पार्टनर। सर अपॉइंटमेंट डीपी करेगा, अपॉइंटमेंट डीपी करेगा, डीपी समझते, डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक बात और बताओ, डीपी ही अपॉइंटमेंट करेगा, डीपी ही कैजुअल वैकेंसी फिल करेगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही अपॉइंटमेंट करना, तुम ही वैकेंसी फिल करना। बहुत ही प्यारा बच्चा है डीपी। ठीक है, मतलब डीपी ने ही अपॉइंटमेंट करना है, डीपी ने ही वैकेंसी फिल करनी है। सही पकड़े हैं। एक बात और कह रहे भैया, अपॉइंटमेंट कब तक होगा? ये भी प्रश्न बढ़िया है बेटे। एलएलपी बनाई 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022। पहला ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले आ जाना चाहिए। कब बोले? फर्स्ट ऑडिटर 31 मार्च से पहले आ जाना चाहिए, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। अच्छा ये बताओ, दूसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? दूसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा दादाजी 31 मार्च 2023 को। सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना। दूसरा ऑडिटर आएगा साल खत्म होने के पिछले, हाँ, एटलीस्ट 30 दिन पहले, एटलीस्ट 30 दिन पहले। तो ऐसा कह सकते हैं क्या? कैसा कह सकते हैं सर? बेटे ऐसा कह सकते हैं कि पहला ऑडिटर 31 मार्च तक आएगा, बाकी सारे ऑडिटर 1 मार्च तक। सही पकड़े हैं? पहला ऑडिटर 31 मार्च तक आएगा, बाकी सारे ऑडिटर 1 मार्च तक। यही तो लिखा है। पहला ऑडिटर 31 मार्च मतलब साल खत्म होने के, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और अदर, हाँ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर 30 दिन पहले। 30 दिन मतलब 1 मार्च। बच्चे कह रहे आज माला जपेंगे घर पे। पहला ऑडिटर आएगा 31 मार्च से पहले, दूसरा तीसरा चौथा ऑडिटर आएगा 1 मार्च से पहले। सही पकड़े हैं? ठीक है, 30 दिन पहले। अच्छा एक बात बताओ, सारी एलएलपी को ऑडिट करवानी है क्या? 100%। 2 एलएलपी एग्जेम्प्टेड है। कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम, टर्नओवर 40 लाख से कम। क्या बोल रहे हो? हाँ, टर्नओवर 40 से कम, कंट्रीब्यूशन 25 से कम। कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कैपिटल। ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख। एक बात बताऊं, 40 लाख में भी ऑडिट नहीं करवानी, मतलब 40 लाख या उससे कम, मतलब डज नॉट एक्सीड, मतलब अप टू 40 तक एग्जेम्पशन है। 40 के ऊपर एग्जेम्पशन खत्म होगा। अप टू 40, अप टू 25। वेरी क्यूट। ठीक है, 40 का टर्नओवर, 25 का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक बात और सर, वॉलेंटरली करवा सकते हैं क्या? करवाओ ना। अगर पार्टनर वॉलेंटरली करवाना चाहें तो वॉलेंटरली करवाएं, कंपलसरी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बात और, एलएलपी कितने तरह की बुक्स बनाएगी? 4। 4 कौन कौन सी बुक्स? रिसीट पेमेंट के लिए, और सेल परचेज के लिए, और एसेट लायबिलिटी के लिए, और जो पार्टनर बताएंगे हैं। हाँ, कौन कौन सी? फिर से बोलो। रिसीट पेमेंट के लिए, एसेट लायबिलिटी के लिए, अच्छा, कॉस्ट के लिए, और जो पार्टनर बताएंगे वो। ओके, रिसीट पेमेंट, एसेट लायबिलिटी, सेल परचेज, मतलब कॉस्ट की भी कह सकते हो। ठीक है, और जो पार्टनर डिसाइड करेंगे वो। ठीक है, एलएलपी को ना 2 तरह के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। पता है 2 तरह के रिटर्न कौन से? बेटे ये साल खत्म हुआ 31 मार्च। वेरी क्यूट। 31 मार्च के गला ही बैठ गया मेरा। 60 दिन के अंदर कंपनी को फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न। क्या फाइल करना पड़ेगा? एनुअल रिटर्न। कब? साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर। फॉर्म नंबर बोले तो बेटे एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर होता है फॉर्म 11। अच्छा अच्छा, ठीक है, एनुअल रिटर्न साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर, फॉर्म 11 में। अच्छा ठीक है, और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? नालायक यहां पूछ रहा हूं, 31 मार्च के 6 महीने के अंदर, 6 महीने खत्म करो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाओ। श्वास सास नहीं है रे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, और इसे अगले 30 दिन में फाइल करो। क्या बात कर रहे हो सर, जल्दी फाइल नहीं कर सकते क्या? अरे बनाना ही 6 महीने के बाद है, 6 महीने के बाद अगले 30 दिन में फाइल करोगे। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। फाइलिंग कर दे 30 दिन में, कर दो। फॉर्म नंबर 8। कंफ्यूजन मत करना, ये बात ध्यान रखना। एनुअल रिटर्न 11 का शगन चढ़ाना है पहले, 11 का शगन चढ़ाना है पहले, कभी कंफ्यूजन हो तो। 8 का मंत्र जपेंगे बाद में। 11 का शगन चढ़ाना है पहले 60 दिन में, और 8 का मंत्र जपेंगे बाद में। बाद में मतलब 6 महीने खत्म करके अगले 30 दिन में। ठीक है भाई, वेरी क्यूट। भाई साहब इतने क्वेश्चन आते हैं ना एलपी से कि मैं क्या बताऊं आपको। इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। इंस्टीट्यूट कह रहा है मेरा दिल आ गया एलपी पे, छोड़ ही नहीं रहा एलपी। जाने दे, कह रहा है नहीं मैं तुझे हर अटेम्प्ट में पूछूंगा। पूछ ले भाई, किसने मना किया? अब आइए ऑडिट के प्रोसीजर। इतने प्यारे ऑडिट के प्रोसीजर की पूछो मत। ठीक है, ये भी ठीक है। 11 का शगन पहले, 8 के फेरे बाद में। आप ही करना 8 के फेरे। एक फेरे का यहाँ स्कोप नहीं दिख रहा भाई, 8 फेरे करेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर है 4, सिर्फ 4, छाप लो दिमाग में। ऑडिटर को पार्टनर देगा अपॉइंटमेंट लेटर। देखो भाई, एलएलपी के केस में ज्यादा प्रोविजंस तो है नहीं, कंपनी एक्ट में तो बहुत कुछ दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट करेगा, अदिति 1 में कंपनी आरओसी को बताएगी, ऑडिटर को बताएगी, प्रॉपर प्रोसीजर है ना कंपनी एक्ट में। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इंस्ट्रक्शंस लेना है राइटिंग में पार्टनर से। जब भी आप ऑडिट करिए, इंस्ट्रक्शंस तो आपने लेने ही है पार्टनर से। एलएलपी एग्रीमेंट जरूर चेक करिए।
एलएलपी एग्रीमेंट्स के साथ अगर मिनट्स बुक बनाई गई है तो मिनट्स बुक भी चेक करिए। वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग, एलएलपी एग्रीमेंट और मिनट बुक। एलएलपी एग्रीमेंट में क्या आएगा? वही जो पार्टनरशिप में आता है, मतलब नेम ऑफ एलएलपी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हाँ, नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनर के नाम, डीपी के नाम, सैलरी कितनी मिलेगी, कोई रेम्यूनरेशन मिलेगी, राइट ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, वही सब लिखना है यार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आता है वही यहाँ पर आएगा। क्या दिक्कत है? ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग, एलएलपी एग्रीमेंट चेक करिए, मिनट्स बुक में लिखिए। और फाइनली ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा, क्या बताएगा? कि जो भी रिकॉर्ड्स उसने चेक किए वो करेक्ट और रिलायबल हैं। ऑडिटर ने ऑडिट करते हुए सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की और उसके ऊपर कोई रोक भी नहीं लगाई गई। अगर लगाई गई है तो बताएगा। 3 बातें बताएगा। 3 बातें कौन कौन से? सारे रिकॉर्ड सही हैं, सारी जानकारी दी गई है और कोई रोक नहीं लगाई गई। अगर लगाई गई है तो बताएगा। बात आ रही है बच्चे समझ में? 4 बातें बेटे एलएलपी से बता रहा हूं, कितनी बार कह चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी क्वेश्चन अगर गलत कर दिया आपने, आपकी गलती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो एलएलपी एग्रीमेंट पढ़ना है भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म की बात करते हैं।